हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWW। तो जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट में अनाउंस किया था कि मैं एक कॉइन है जिसकी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उस कॉइन की अपडेट में क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें हो रहा है ऐसा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो वो सभी इन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि लाजमी वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो कॉइन का सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉइन कौन सा कॉइन है जी सेलेस्टिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TIA भी कहते हैं। तो TIA की अभी करंट जो प्राइस है 5.35 है। अब इसमें होने क्या वाला है TIA में, सबसे पहले तो हम इसके देखते हैं कि सिनेरियो क्या होने वाला है, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो 30 अक्टूबर को यानी कि आज से 3 दिन बाद TIA के जो 175.59 मिलियन टोकन्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, जो कि 80% ऑफ मैसिव सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और इसकी जो है $940 मिलियन, इसकी जो प्राइस बनती है वो $940 मिलियन है अनलॉकिंग टोकन्स की। और ये 16.3% ऑफ टोटल सप्लाई है। टोटल सप्लाई में से यानी कि 16.3% बनते हैं। तो अब 220 जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसमें ये 176 ऐड होने वाले हैं, 175.59 या 176। तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई आज से 3 दिन बाद जो बनेगी वो बनेगी 390 टू 395 मिलियन। अभी इसका मार्केट कैप चल रहा है 1.18 बिलियन। तो इसमें क्या होने वाला है, अब सबसे पहले हम इसके टेक्निकल्स की तरफ आते हैं। तो टेक्निकल्स में ये एक बेरिश पैरेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 6.26, जहाँ पर अभी लिक्विडेशन अवेलेबल हैं 6.26 पर। और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 4.49, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, और साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसकी। और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन डाउन साइड की तरफ है ये भी एक सपोर्ट है TIA की। तो इसमें पेंडेंट फॉर्म हो रहा है टेक्निकल एनालिसिस में। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर अगर परसों यानी कि 30 अक्टूबर को TIA की 175 बिलियन की जो सप्लाई है वो रिलीज होती है। अब ज़रूरी नहीं होता कि 175 मिलियन की सप्लाई रिलीज हो और उस सारी सप्लाई को खरीदा जाए। अब कोई $940 मिलियन लगाकर उस सारी सप्लाई को खरीदेगा तो नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से मार्केट क्या देखें तो 1.18 बिलियन है। अभी की कैलकुलेशन करें हम 390 मिलियन और 1.18 बिलियन की, तो एक मिनट में कैलकुलेशन कर लूँ इसकी। तो अगर अभी इसकी कैलकुलेशन करें तो इसकी प्राइस, अगर इसका मार्केट कैप 30 अक्टूबर को 1.18 बिलियन या 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन रहता है, अगर इसका मार्केट कैप 30 अक्टूबर को इतना रहता है, तो इसके चांसेस होंगे कि ये एक डंप ले सकता है और अपनी बैक टू उस प्राइस पर आ सकता है जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ था, यानी कि 2.0 2 पॉइंट समथिंग तक आ सकता है। तो अभी इसको पड़े हैं 3 to 4 डेज। लेकिन हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो देखना है कि मार्केट कैप इसका क्या है 30 अक्टूबर को। अभी 1.18 चल रहा है, तो इसके आसपास होना चाहिए 1.17 1.18 1.19 19 1.2 समथिंग, 3 तक भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक इसका मार्केट कैप होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि 3 दिन तक ये इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अब ब्रेकआउट में भी ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए कि TIA के ब्रेकआउट के वक्त यहाँ तो कैंडल बने कुछ इस तरह से कि वो ब्रेकआउट के बाद भी 3 to 4x शॉर्ट डंप कर जाए वो कैंडल स्टिक, और वहाँ पर जाके क्लोज हो जाए। अगर ये नहीं सिनेरियो बनता इसमें, तो इसमें बने कि 3 कैंडल्स हों कुछ इस तरह से, बेरिश कैंडल हों, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि वाकई ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। उस ब्रेकआउट के बाद भी हम एक ट्रेड पकड़ सकते हैं इसमें। अब इसकी पड़ी है लिक्विडेशन 6 पॉइंट समथिंग पर, जो कि हैं 3 डेज की लिक्विडेशन। अभी 24 आवर की लिक्विडेशन इसने ग्रैब की है, 12 आवर की लिक्विडेशन अभी कुछ नहीं है इस पर। 3 डेज की इसकी पड़ी है $6 पर। अब इन 3 दिनों में अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस, अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। अगर इन 3 दिनों में जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो रिजेक्शन लेकर 59% या फिर 58.66% पर आता है, और आल कॉइन्स में पैसा जाता है, पैसा फ्लो करता है आल कॉइन्स में, तो फिर हमें ये हो सकता है कि जो TIA है वो अपनी $6 की लिक्विडेशन ग्रैब कर जाता है, ठीक है।
अगर $6 की लिक्विडेशन भी क्रैक करेगा टीआईए, फिर भी टीआईए ने एक डंप खाना ही खाना है। वो कैसे? अब अगर तो टीआईए की जो मार्केट कैप है वो 30 अक्टूबर को जैसे कि बताया है कि 1.3 बिलियन तक ही रहा तो ये डंप लाजमी खाएगा। अब इसमें अभी वही सिंपल बात है कि मार्केट कैप में ज़्यादा चेंज आया तो फिर इसकी प्राइस यहाँ पर स्टेबल रह सकती है। कितना चेंज आना चाहिए? अब जैसे ही 30 अक्टूबर को इसके 170 जो है टोकन या फिर 175 टोकन मिलियन टोकन जो है अनलॉक होने चाहिए। अब वो हो गए अनलॉक, लाजमी होंगे। उसके बाद इसका मार्केट कैप जो है वो यहाँ पर अगर 2 बिलियन होगा तो टीआईए की प्राइस यहाँ पर स्टेबल रहेगी। अगर 2 बिलियन नहीं होगा तो टीआईए हमें यहाँ पर अगर फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में हमें तकरीबन तकरीबन मिनिमम भी अगर हम यहाँ से एक कंफर्मेशन वाली ट्रेड पकड़ें तो मिनिमम भी यहाँ से हमें टीआईए जो है वो 1000 to 2000% आसानी के साथ दे सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटली और टेक्निकली हमें इस पर नज़र रखनी है कि टीआईए गेम क्या करता है। अब इसके 3 डेज पड़े हैं तो 3 डेज में हो सकता है कि एक ये पंप करके अपनी $6 की लिक्विडेशन को ग्रैब करके नीचे दोबारा आ जाए। वो इसी हाल में होगा कि बिटकॉइन का डोमिनेंस रिजेक्शन ले और 58% पर दोबारा आए। तो टीआईए की ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। 30 अक्टूबर याद रखें और अपने एनालिसिस इस पर कर लें। एनालिसिस के मुताबिक आपने कंफर्मेशन लेकर इस पर ट्रेड करनी है, कंफर्मेशन के बगैर इस पर ट्रेड नहीं करनी। तो होप कि आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और इसको टेक्निकली और फंडामेंटली कंफर्मेशन लेकर इस पर ट्रेड करेंगे।